अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। पाकिस्तान में जो अदालती निज़ाम है वो इंसाफ पर तो फ़ैसले करते नहीं हैं। माजी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं। ताकत के महवर पर फ़ैसले होते हैं, नज़रिए ज़रूरत पे फ़ैसले होते हैं, दबाव फ़ैसले होते हैं। अब दबाव की बात आ गई, 6 जजेस ले आए ना। इससे पहले चलें, ये तो 6 जजेस लाए, इससे पहले आप देखें मियाँ नवाज शरीफ साहब को उम्र कैद सज़ा हुई, 25 साल उनकी नाअहली हुई, फिर वज़ीर आज़म बन गए। फिर ताहयात नाअहली हुई, 10-10 साल सज़ा हुई, जुर्माना हुआ, फिर वज़ीर आज़म के तकरीबन कैंडिडेट थे, वो बन भी सकते थे चाहते तो। फिर अपना इस सूरत हाल में अब ये कहना कि इमरान खान की सज़ा तोशा खाना में मुअत्तल हो गई जो 14 साल उनकी और उनकी वाइफ की थी। देखिए, ये 5 सितंबर 2022 में ये नैब का तोशा खाना का केस फाइल हुआ था और 31 जनवरी 2024 को, 31 जनवरी 2024 ही है मेरा ख्याल है, 31 जनवरी 2024 को इनको सज़ा दी गई 14 साल, सिर्फ 2 महीने में। क्या ऐसा हो गया है कि नैब ने अदालत के सामने खड़े होकर कह दिया कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, ये सज़ा मुअत्तल होनी चाहिए। आपको याद होगा अभी मियाँ नवाज शरीफ साहब आए थे, जब तक नहीं चाहते थे अदालत में जजेस, उस वक्त तक मियाँ नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहबा, उनके वकील फिरते रहे, कुछ नहीं हुआ। लेकिन एकदम क्या हुआ कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब आए तो उनके नैब के जो प्रोसिक्यूटर है वो कहते हैं जी हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप इनकी सज़ा कलअदम कर दें। इसी तरह आज हुआ कि सज़ा जो है वो कलअदम हो गई सिर्फ 2 महीने में। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि 31 साल की जो सज़ा इमरान खान में को दी गई है, ये नहीं कि मैं इमरान खान, नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो तायात नाअहली हुई और सज़ाएँ हुई, तो टेक्निकली उसमें बहुत सुकुम था। और अदालत में जब सुकुम होता है और इस तरह की आपके फ़ैसले दिए जाते हैं जिसमें कानूनी बहुत टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो जजेस पकड़ते हैं, उसके बाद चाहे वो शख्स हकीकी मायनों में मुल्ज़िम ही क्यों ना हो, लेकिन टेक्निकल बुनियाद पर उसको रहा करना पड़ता है। मियाँ नवाज शरीफ साहब का जब केस हुआ, हमने उस वक्त भी कहा था कि उनके ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आया वो गैर आइनी है, गैर कानूनी है, काफ़ी सुकम है। चुनांचे अगर इसको अदालत में मेरिट पे देखा गया तो इनको बरी करना पड़ेगा, और वही हुआ। इमरान खान साहब के भी जब सज़ा दी गई, हमने कहा था कि इसमें सुकम है, और आज नहीं तो कल अगर अदालत जब भी इसको मेरिट पे सुनेगी उनको बरी करना पड़ेगा। अभी तो फ़िलहाल सिर्फ 14 साल की सज़ा के ऊपर कलअदम हुई है, और वो सज़ा जो है उनकी जो है अभी केस चलेगा, और जो उनको ज़मानत मिल गई और रहान करने का हुक्म दिया है, और इनको जो आपके मुअत्तल की गई यानी सस्पेंड की गई ये सज़ा, उस पर नैब को कोई एतराज़ नहीं। अब ईद के बाद ये केस चलेगा, जैसे नवाज शरीफ साहब का चला और फिर नवाज शरीफ बरी हुए, मरीम का चला, मरीम बरी हो गई। तो पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ और मेरिट जो है वो तो उड़ चुका है। दबाव है, मफादात हैं, पसंद है, नापसंद है, नज़रिए ज़रूरत है, यही सब चीज़ें हैं। अब इमरान खान असल में मुजरिम होंगे भी तो जिस तरह सज़ा दी गई है वो सज़ा में काफ़ी टेक्निकली सुकन था जिसकी बुनियाद पे उनको रहा होना था। बहरहाल जिस तरह रहा हुए हैं वो नज़र आ रहा है कि जब नैब का इदारा ये कह रहा हो, जो 2 माह पहले इनको पकड़ा और इनको 14 साल सज़ा दिलवाई, वो नैब का इदारा प्रोसिक्यूटर कहता है कि जी हमें अब अफसोस है, आप इनको सज़ा इनकी जो है ना वो सस्पेंड कर सकते हैं। कल देखिए जब इनको सज़ा ख़त्म करने की बात आएगी तब भी नैब ये कह देगा। तो ये है सूरत हाल। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने, जैसे मैंने कहा कि माजी में भी ऐसा होता रहा है, अब भी ऐसा हो रहा है और हुआ। अब इमरान खान साहब ने क्या ये जो सज़ा उनकी सस्पेंड हुई है और एकदम नैब आ गई है, देखिए इसके पीछे कुछ ना कुछ तो ज़रूर है।
یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عمران خان صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ڈیل نہ ہوئی ہو, کوئی بات چیت نہ ہوئی ہو, اور نیب آ کر کہہ دے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. چلیں کوئی ایسا جج نے عمران خان کا یہ کیس سن لیا ہوتا جس کے اوپر یہ سوال ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے تو خود 6 ججز اپنے چیف جسٹس پہ سوال اٹھا رہے ہیں, پتہ ہے. تو اب چیف جسٹس 2 رکنی بینچ نے اس کا فیصلہ دے دیا, اور نیب نے کہا جی حضور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تو کیا لوگ بے وقوف ہیں؟ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یقیناً عمران خان صاحب کی اور اس ملک کے اہم ترین جو طاقتور لوگ ہیں ان کے درمیان کچھ نہ کچھ چیز طے ہوئی ہے, جس کی بنیاد پر عمران خان کو توشہ خانہ میں 14 سال کی جو سزا ہوئی تھی وہ سسپینڈ ہو گئی. 5 سال والی جو سزا توشہ خانہ کی ہوئی تھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے وہ بھی سسپینڈ ہے. تو بظاہر تو ان کو اب رہا کرنا چاہیے, کیونکہ اور بھی جو کیسز ہیں اس کیسز میں تو ان کی رہائی ہو گئی. باقی 31 سال کے حوالے سے جو اور جیسے 14 سال نکال لیجئے, وہ 5 سال نکال لیجئے, اور کچھ کیسز ہیں. اب وقت بتائے گا کہ اگر یہ ڈیل ہوئی ہے تو وہ ان کی 31 سال کی سزا بھی سسپینڈ ہو جائے گی, اور پھر عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے اور سیاست کریں گے. تو یہ ہے اس ملک کا نظام ہے. اب اس موقع پہ اگر آپ PMLN سے پوچھیں تو زمین آسمان اٹھایا ہوا ہے, اور PTI سے پوچھیں تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, اور عدالتیں آج ان کو اچھی لگ رہی ہیں. کل تک انہی کو عدالت بری لگ رہی تھی, یہ عدالتوں کے حمایتی تھے, لیکن آج یہ ان عدالتوں کے خلاف ہے. یہ ہے ہمارے ملک میں فیصلے جو ہیں لوگوں کی عدالتوں کے بارے میں رائے بدل دیتے ہیں. لیکن حقیقی طور پر میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ کے بعد اگر کسی کو طاقت ملی ہے تو وہ قاضی کو ملی ہے, اور وہ قاضی کا مطلب ہے وہ ججز کو ملی ہے. اگر ججز انصاف, آئین اور اپنی کیا نام ہے آئین اور قانون اور جسٹس کے اوپر اور اپنے حلف جو لیا اس پر فیصلے کریں تو پھر کسی کو شکایت نہیں رہے گی. نہ یہ خوش ہوں گے, نہ یہ افسوس کریں گے, نہ یہ خوش ہوں گے, نہ یہ افسوس کریں گے, کیونکہ معاملہ میرٹ پہ ہوگا اور دنیا دیکھ لیتی ہے کہ یہ فیصلے میرٹ پہ ہیں یا نہیں ہیں. بہرحال عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے, بہت بڑا دن ہے. ایک دن پہلے کچھ تصور ہی نہیں تھا کہ عمران خان کو اس طریقے سے 14 سال ان کی سزا سسپینڈ ہو جائے گی, لیکن ہو گیا. آگے دیکھتے ہیں, آگے بھی بہت کچھ ہے اس ملک کے اندر. اللہ رحم کرے, اس ملک کے اندر انصاف, قانون, نظریہ ضرورت, دباؤ, لالچ, مفادات, بلیک میلنگ اس کے اوپر ہوتا ہے. تو خدا نے اس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.